हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में जो है बहादुर कहानी जो है पूरा आप लोग पढ़ चुके थे। और ये जो वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। इसमें जो है लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बहादुर कहानी से जो है इसमें दिया गया है। और अगर आप लोग ये सारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो बहादुर कहानी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या बहादुर कहानी से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आप लोगों को जो है प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो आप लोग बने रहिए और आगे देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। तो बहादुर कहानी के कहानीकार कौन थे? वो थे अमरकांत। अगर आप लोग कल वीडियो देखे होंगे तो इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे। इसका जो लेखक है कौन है? अमरकांत। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है बहादुर कहानी कैसी विधा है, मतलब किस प्रकार की रचना है ना। निबंध है, ललित निबंध है, कहानी है या भाषण है, किस प्रकार की रचना है ये, है ना। तो यहाँ पर जो है ये क्या है? निबंध, कहानी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन है बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख पात्र जो है वो कौन है? वो है बहादुर, दिल बहादुर। इसका मुख्य पात्र कौन है? दिल बहादुर, क्योंकि बहादुर का कहानी है तो मुख्य पात्र बहादुर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का जो पूरा नाम था वो था दिल बहादुर, लेकिन लेखक के घर में जब ये आया था उसके नाम से जो है दिल बहादुर के नाम से दिल हटा दिया था और उसको बहादुर बहादुर कहा जाने लगा था, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है बहादुर मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था। बहादुर जो है कहाँ का रहने वाला था? वो नेपाली लड़का था और वो नेपाल का रहने वाला था। और नेपाल से जो है नेपाल में जो है उसकी माँ उसको बहुत मारती थी, इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके भाग करके यहाँ पर आया था लेखक के यहाँ, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है बहादुर की उम्र लगभग कितनी थी। बहादुर की उम्र जो है लगभग 12 से 13 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? बहादुर की उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष थी, याद रखिएगा। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है बहादुर को लेखक के घर में कौन लेकर के आया था। तो बहादुर को लेखक के घर में जो है लेखक का साला लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था? लेखक के साले साहब जो है बहादुर को लेखक के घर में लेकर के आए थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है बहादुर को लेखक के घर में किस रूप में रखा गया था। तो उसको जो है घरेलू नौकर के रूप में रखा गया था। नौकर बना करके जो है बहादुर को लाया गया था, उसी नौकर की तरह रखा गया था बहादुर को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन आप लोगों का कहानीकार की पत्नी का नाम क्या है। अब आप एक बात यहाँ समझ लीजिए, कहानीकार कौन है, लेखक कौन है? लेखक का नाम है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। क्लियर है? अमरकांत। अमरकांत जी जो हैं वो भी इस कहानी में है। इस कहानी में जो है जिस घर में बहादुर आता है उसके जो मुखिया हैं वो अमरकांत जी ही हैं, है ना। जो घर के मालिक हैं वो अमरकांत ही हैं। अमरकांत की पत्नी का जो नाम है वो है निर्मला। क्या नाम है? निर्मला। अमरकांत की पत्नी का नाम है निर्मला। अमरकांत के बेटा का नाम है किशोर। बड़ा बेटा जो था उसका नाम था किशोर, है ना। इसी घर में बहादुर आया था नौकर बन करके, याद रखिएगा। कहानीकार की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला था, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कहानीकार के बड़े लड़के का नाम क्या था। उनका जो बड़ा बेटा था उनका नाम क्या था, अभी बताया है। बड़ा बेटा का नाम किशोर था, क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया था। तो बहादुर के नाम से जो है दिल शब्द जो है किशोर हटा दिया था, है ना। किशोर उसको बहुत परेशान करता था, बहुत मारता था, गंदी गंदी गालियां देता था, बहुत अपमानित करता था। किसको? बहादुर को, किशोर। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का बहादुर को किस नाम से पुकारा जाने लगा था। लेखक के घर में जो है बहादुर का पूरा नाम जो था दिल बहादुर था। क्या नाम था? दिल बहादुर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर, ठीक है। बहादुर को जो है बहादुर के नाम के आगे से जो है दिल हटा दिया था और उसको बहादुर के नाम से पुकारा जाने लगा था, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर जो है माँ की मार के कारण भागा था। हुआ क्या था, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। वहां पर जो है बहादुर की माँ जो है बहादुर को जो है ना जबरदस्ती भैंस चराने के लिए भेजते थे, लेकिन बहादुर को जो है भैंस चराने में मन नहीं लगता था। लेकिन उसकी माँ जो है जबरदस्ती उसको जंगल में भैंस चराने के लिए भेजते थे। एक दिन वो परेशान हो गया
और परेशान होने के बाद वो क्या करता है, भैंस जो होता है ना, भैंस की खूब पिटाई कर देता है परेशान होकर के बहादुर। तो होता क्या है, भैंस जो है चरना छोड़ करके जो है बहादुर की माँ के पास आ जाती है। बहादुर की माँ ये समझ जाती है कि चरने वाला पशु जो है आखिर चरना छोड़ करके क्यों यहाँ पर आया है ना। तो वो जो है समझ जाती है कि बहादुर ने इसको मारा है। और जब बहादुर घर आता है, जितना बहादुर भैंस की पिटाई किया था, भैंस को मारा था, उससे दुगना पिटाई जो है बहादुर की माँ बहादुर कर देती है ना। मार खा करके बहादुर जो है जमीन पर पड़ा रहता है। रात होने पर क्या करता है, वो जंगल चला जाता है, जंगल में छुपा रहता है। और सुबह में सूर्योदय से पहले वो क्या करता है, घर में घुसता है, चोरी चोरी घर में घुसता है। माँ का एक हांडिया रखा हुआ था, घी का हांडिया था। उस हांडिया में माँ जो है, बहादुर की माँ जो है, उसमें पैसा रखती थी। उसमें से वो 2 रुपया जो है चुरा लेता है, ले लेता है और वहां घर छोड़ करके भाग जाता है। और उसके घर से जो बस स्टैंड था, जहां से वो बस पकड़ता, वो दूरी लगभग 6 मील था। कितना मील था याद रखिएगा, 6 मील। 6 मील दूरी था, है ना। और गोरखपुर जाने वाला बस, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और लेखक भी जो अमरकांत है वो उत्तर प्रदेश के ही है। तो वहां पर जो है गोरखपुर जाने वाला बस जो है, उस बस में बैठ जाता है और गोरखपुर चला जाता है। कौन? बहादुर। जब वहां बस पर से उतरता है, तब बहादुर के साला साहब जो है बहादुर को लेकर के लेखक के पास जाते हैं। यही है ना। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, बहादुर की माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? बहादुर की माँ जो है उसे हमेशा मारते रहती थी। क्या करती थी? बहादुर की माँ बहादुर को हमेशा मारते रहती थी। क्लियर है। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, बहादुर का स्वभाव कैसा था? बहादुर का जो स्वभाव था, मेहनती और ईमानदार था। बहादुर जो है बहुत मेहनती था। वैसे भी नेपाल का जो आदमी होता है, नेपाली आदमी जो होता है, वो बहुत ज्यादा मेहनती होता है ना। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर किस प्रकार का बालक था? बहादुर जो था वो किस प्रकार का बालक था? वो जो था भोला भाला और सरल बालक था। उसके अंदर जो है छल कपट का भावना नहीं था बहादुर के अंदर। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, बहादुर में कौन सा गुण प्रमुख था? बहादुर में कौन सा गुण प्रमुख था? वो ईमानदार था, है ना। घर में अगर पैसा भी कहीं गिरा हुआ रहता था तो वो उठा करके जो है लेखक की पत्नी निर्मला जो है उसको दे दिया करता था, वो रुपया लेता नहीं था। वो बहुत ईमानदार था। वैसे भी नेपाल का जो आदमी होता है, नेपाली जो होता है, बहुत ईमानदार होता है। इसीलिए आप देखते होंगे अधिकतर जो चौकीदार होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो नेपाली को ही रखा जाता है ना, क्योंकि बहुत वफादार और बहुत ईमानदार होता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोगों का है, बहादुर में ईमानदारी के साथ कौन सा गुण था? वह स्वाभिमानी था। वो जो था बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी था। क्या होता था कि लेखक के घर में इसको जो है जानवर की तरह व्यवहार किया जाता था। इसको जो है बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, मेहनत करवाया जाता था, है ना। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता था तो बहादुर को जो है मारा पीटा जाता था, भद्दी गालियां दिया जाता था। खास करके किशोर के द्वारा, जो लेखक का बड़ा बेटा है उसके द्वारा। लेखक भी इसको मारते थे, लेखक की पत्नी भी इस बहादुर को मारते थे, है ना। और उसके बाद जो है, लेकिन लेखक बहादुर क्या करता है, एक बार लास्ट में जो है वो लेखक का घर छोड़ करके ही भाग जाता है, क्योंकि वो आत्मस्वाभिमानी था। आगे हम लोग देखते हैं, लेखक को घर में नौकर रखना क्यों आवश्यक लगने लगा था? क्योंकि घर के कामों की अधिकता के कारण। अब होता क्या है, लेखक की पत्नी जो है निर्मला, है ना, निर्मला जो है जो सुबह से लेकर के, जब सुबह उठती थी तब से लेकर के रात तक जो है वो हमेशा काम करते रहते थे। घर का सारा काम निर्मला करती थी। उसको एक पल बैठने का भी समय नहीं मिलता था। काम करते करते वो थक जाते थे। लेखक जब अपने भाइयों के यहाँ जाते थे तो वहां पर जो है उनकी भाभियां जो होती थी लेखक की, वो बैठी रहती थी और घर का सारा काम जो है नौकर करता था, है ना। इसीलिए लेखक को भी ऐसा लग रहा था जो नौकर रखना बहुत जरूरी है, काश मेरे घर में भी नौकर होता, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और सारा काम का लोड किस पे था? निर्मला पे था। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, लेखक को नौकर रखने की इच्छा किस कारण बढ़ी? रिश्तेदार के घर नौकर देख करके। लेखक जो है जो रिश्तेदार के यहाँ गए तो देखे कि अपने भाइयों के यहाँ जो है नौकर है, उसी को देखा देखी जो है लेखक को भी इच्छा ये हुआ कि मेरे घर में भी काश नौकर हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, बहादुर के आने से घर के सदस्यों को क्या सुविधा मिली? घरेलू काम में राहत। बहादुर जब लेखक के यहाँ आता है ना, तो घर में जो भी काम था सारा बहादुर करता था। इससे क्या होता है कि बहादुर लेखक के घर में जो भी इंसान था, जो भी आदमी था, उसको घरेलू काम में जो है राहत मिल जाता है, क्योंकि सारा काम जो है वो बहादुर ही कर देता था। आगे हम लोग देखते हैं।
आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, बहादुर घर के कामों के प्रति कैसा था? बहादुर जो घर के कामों के प्रति मेहनती था, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था घर के कामों के प्रति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, बहादुर को घर में किस प्रकार का काम करना पड़ता था? लेखक के घर में बहादुर कौन सा काम करता था? तो घर में जो है सारा काम करता था। सुबह सुबह उठ जाता था, नीम के पेड़ पर चढ़ करके जो है दातुन तोड़ करके लाता था, चूल्हा में जो है अंगीठी जलाता था, चाय बनाता था, कपड़ा धोता था, बर्तन साफ करता था, आंगन में झाड़ू लगाता था, सारा काम जो है बहादुर करता था, है ना। सारा काम बहादुर करना पड़ता था, सारा काम करता था। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, बहादुर के साथ कैसा व्यवहार करता था? बहादुर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता था? प्रेम पूर्वक रहता था। बहादुर जो है सभी बच्चों को जो है कहानियां सुनाता था, गीत गा करके सुनाता था, है ना। हंसते रहता था, हंसाते रहता था, प्रेम से रहता था बहादुर। बच्चा भी जो है बहादुर के पास बैठ करके जो है पहाड़ी गाना गाने का जो है फरमाइश करता था। उसके बाद जो है बच्चा सब पूछता था बहादुर से, क्या तुम छिपकली देखे हो? तुम शेर को क्या कहते हो? इस टाइप का सवाल बच्चा जो है बहादुर से किया करता था। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर रात में क्या करता था? बहादुर जो है अपने टूटी हुई बांस का जो खाट था, खटिया जो होता है, उस पे सो करके जो है गीत गाता था। सोने से पहले पहाड़ी गाना गाता था, गुनगुनाता था। आप कहानी जब देखिएगा तो आपको अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। एक बार जरूर कहानी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, अब ऑब्जेक्टिव पिछला जो पैटर्न है उस पर नहीं पूछा जाता है। अब आप देखिएगा कि 2020-21 के बाद जो है ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा जा रहा है वो रिपीट नहीं कर रहा है। वो जो है आपका बुक जो है, बुक में से ही एक दो लाइन, कोई भी लाइन ले करके जो है वो ऑब्जेक्टिव बना करके आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए क्या करना है हम लोग को पूरा कहानी अच्छे से करना है। अगर हम लोग कहानी पूरे अच्छे से कर लेते हैं तो कितना भी घुमा करके बना दे ऑब्जेक्टिव, हम लोग जो है उसका आंसर जरूर देंगे। और नहीं तो आप जो है 1000 ऑब्जेक्टिव रट जाइए, 5000 रट जाइए, 10,000 रट जाइए, कोई फायदा नहीं है उससे, है ना। एक बार जब आप कहानी पढ़ लेते हैं, अच्छे से कहानी समझ जाते हैं, है ना, तो आप लोगों का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव जो है हर एक सब्जेक्ट में 50% पूछा जाता है। आधा नंबर आपको ऑब्जेक्टिव दिलवाएगा, तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव जो होता है सब्जेक्टिव से ज्यादा खतरनाक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि सब्जेक्टिव अगर आपका 2 नंबर का है, आप गलत भी लिखते हैं तो 1 नंबर जरूर देगा, है ना, लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा, उसमें नंबर मिलने का कोई चांस नहीं होता है। इसीलिए जो है ऑब्जेक्टिव और ज्यादा हार्ड है और खतरनाक है ऑब्जेक्टिव, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव तैयारी आप लोग को अच्छे से करना है। बहादुर के गीतों में किस प्रकार की झलक मिलती थी? तो बहादुर के गीतों में जो है पहाड़ी संस्कृति की झलक मिलती थी। क्यों? क्योंकि बहादुर जो था नेपाल का रहने वाला था, और नेपाल जो है पहाड़ी एरिया है ना, इसीलिए वो पहाड़ी गीत गाता था वहां पे। तो पहाड़ी संस्कृति का जो है झलक वहां देखने के लिए मिलता था बहादुर के गीत में। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर निर्मला को किस रूप में देखता था? लेखक की जो पत्नी थी निर्मला, उसको बहादुर अपनी माँ के रूप में देखता था। उसका बहुत केयर करता था, उसका बहुत देखभाल करता था, उसका बहुत फिक्र करता था बहादुर, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर को सबसे अधिक चोट किस बात से लगती थी? उसके अपमान से, है ना। बहादुर को जो है सब बहुत अपमानित किया करता था, गाली गलौज करता था, है ना। इस बात से जो है बहादुर को बहुत दिल पे चोट लगता था, क्योंकि वो स्वाभिमानी था। आगे है, बहादुर को किशोर किस प्रकार परेशान करता था? उसे डांटता था। किशोर जो है उसको अपना सारा काम, उसको बहादुर को जो है ना किशोर अपना निजी नौकर समझ करके रखा था। बहादुर को जो है, बहादुर से जो है अपना सारा काम करवाता था। साइकिल साफ करवाना, जूता पॉलिश करवाना, कपड़ा धुलवाना, रात में जो है मालिश भी करवाता था किशोर बहादुर से। थोड़ा सा भी अगर चूक हो गया, थोड़ा सा भी गलती हो गया तो उसको बहुत मारता था, डंडा से मारता था, है ना, बेल्ट से मारता था। मारता भी था, गंदी गंदी गालियां भी देता था उसको, निकम्मा, हरामखोर, कामचोर, ऐसे करके गालियां भी देता था, है ना। बहादुर पे बहुत शोषण होता था वहां पे लेखक के घर में। आगे हम लोग देखते हैं, किशोर का बहादुर के प्रति कैसा व्यवहार था? किशोर मतलब बहादुर के साथ कैसा व्यवहार करता था? कठोर व्यवहार करता था। कैसा व्यवहार करता था? कठोर व्यवहार करता था। बहादुर भी एक बच्चा ही था, 12-13 साल का बच्चा था, उसका उम्र ही क्या था बेचारा, फिर भी पूरे घर को जो है अपने ऊपर घर का पूरा जिम्मेवारी लिया हुआ था, काम का जिम्मेवारी लिया हुआ था बहादुर। आगे हम लोग देखते हैं, किशोर
किशोर ने बहादुर की पिटाई किससे की थी? डंडे से की थी। किससे पिटाई की थी? डंडे से की थी, याद रखिएगा आप लोग। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, किशोर के व्यवहार से बहादुर के किस भाव को ठेस पहुंचती है? स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है ना। किशोर ऐसा व्यवहार करता था, उसके साथ गाली गलौज करता था, उसका जो सम्मान स्वाभिमान था उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है किशोर के व्यवहार से बहादुर को, है ना। किशोर बहादुर को अपमानित करने के लिए क्या कहा? उसको कहा था सुअर का बच्चा। मतलब कि किशोर जो है बहादुर को अपमानित करने के लिए गाली देता था, उसको सुअर का बच्चा कहता था, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है, सुअर का बच्चा कहे जाने पर बहादुर को कैसा लगा था? उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है ना। क्योंकि बहादुर का जो पिताजी थे, है ना, बहादुर का जो बाप था वो मर गया था, युद्ध में मारा गया था, है ना। तो उसका बाप मरा हुआ था और उसको बाप को लेकर के जो है किशोर बहादुर को बोलता था, इसीलिए बहादुर को जो है इस बात से बहुत ज्यादा ठेस लगा था, है ना। उसके स्वाभिमान को ठेस लगता था, बहुत दुखी हो जाता था। लेकिन बेचारा घर का नौकर था, क्या कर सकता था, चुपचाप सह रहा था सब कुछ उस घर में। बहादुर ने किशोर के किस व्यवहार का विरोध किया? बहादुर जो है किशोर जो उसको तंग करता था, तो किस व्यवहार का जो है विरोध किया? अपमानजनक व्यवहार का। जो उसको अपमानित करता था किशोर, उस बात को लेकर के बहादुर जो है विरोध करता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन है, बहादुर के मन में कैसा विचार उत्पन्न होगा? बहादुर के मन में जो है सोचता है बहादुर, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, मतलब जहां सम्मान ही नहीं मिलेगा, जहां इज्जत ही नहीं मिलेगा, है ना, वहां रह करके क्या फायदा, ये बात बहादुर सोचता है। उसके बाद घर छोड़ करके बहादुर चला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन है, बहादुर के लिए प्रतिष्ठा का क्या महत्व था? बहुत ज्यादा अधिक महत्व था, सम्मान का बहुत ही ज्यादा वो महत्व देता था, है ना। भले 2 रोटी कम दे लेकिन सम्मान पूरा दे, बहादुर ऐसा सोचता था। कहानी में बहादुर का चित्र मुख्यतः किस बात को दर्शाता है? मानवीय स्वाभिमान का, मतलब कि मानव का जो स्वाभिमान है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, ये चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, जो बहादुर पर कितने रुपये चोरी का आरोप लगा था? तो 11 रुपया चोरी होने का आरोप जो है बहादुर पर लगा था। आगे देख रहे हैं हम लोग, आगे आप लोगों का है, चोरी के रुपये किसके थे? तो चोरी का रुपया जो था रिश्तेदार की पत्नी का था, और वही जो है षड्यंत्र करके जो है बहादुर को फंसाती है। उसका रुपया चोरी भी नहीं हुआ था। हुआ क्या था कि लेखक के घर में जो है लेखक के रिश्तेदार आए थे और उनके लिए जो है देहरादूनी चावल और रेहू मछली बना था, है ना, और बातों की जलेबी छलने लगी थी। मतलब कहने का ये है कि सभी लोग बैठ करके जो है आपस में बात करने लगे थे, गपशप करने लगे थे। उसी समय अचानक क्या होता है कि रिश्तेदार की जो पत्नी है वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा 11 रुपया जो है चोरी हो गया है, और कहती है कि वो यहाँ पे आया था, थोड़ा देर रुका और चला गया। किसके बारे में बोलती है? तो बहादुर के बारे में बोलती है, और बहादुर पे इल्जाम लगा दिया जाता है ना। और सब लोग जो है बहादुर पे शक करता है, सब लोग मिलकर के बहादुर पे इल्जाम लगाता है, सब मिलकर के बहादुर को बहुत पीटता है, बहुत मारता है ना। यहाँ तक कि लेखक बहुत बार ऐसा देखे थे कि बहादुर को जब भी रुपया गिरा हुआ घर में मिलता था वो उठा करके जो निर्मला को दे देता था। ये सब चीज लेखक देखे थे, फिर भी लेखक जो है सबको बात में आकर के बह गए और वो भी बहादुर को मारे थे, है ना, 2-3 थप्पड़ मारे थे बहादुर को। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, चोरी का आरोप किस पर लगाया गया, है ना। तो जो रुपया चोरी हुआ था उसका आरोप किस पर लगाया गया? बहादुर पर लगाया गया था। आगे देखिए, आगे है, बहादुर पर चोरी का आरोप लगने का मुख्य कारण क्या था? बहादुर पर चोरी का आरोप लगने का मुख्य कारण क्या था? घर के लोगों का उस पर संदेह, क्योंकि बहादुर जो था बाहरी था। अक्सर आप लोग भी देखते होंगे कि अगर घर में चोरी हो जाए तो जो बाहरी कोई इंसान घर में आता है या आकर के गया होगा, है ना, भले वो चोरी किया हो या ना किया हो, लेकिन उसी पे सबसे पहले शक किया जाता है, उसी पे लोग शक करता है सबसे पहले, है ना। तो बहादुर भी जो था वो बाहरी था, उस पर जो है आसानी से सब मिल करके जो है इल्जाम लगा देता है और उस पर शक भी कर लेता है, सब मिल बहुत मारता है बेचारा को, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, क्या बहादुर वास्तव में चोर था? क्या सच में वो चोरी किया था? नहीं, वो वास्तव में जो है चोर नहीं था, वो चोरी नहीं किया था बहादुर। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर पर चोरी का आरोप लगने से क्या हुआ? बहादुर पर जो है चोरी का आरोप लगने से क्या हुआ था? उसके मन में गहरा आघात पहुंचा था। ये सोचता है कि ये वही घर है जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक जो है किसी को कोई काम करने नहीं देता हूँ, और आज यही लोग जो है मुझ पर जो है चोरी का इल्जाम लगा रहा है, हमको संदेह कर रहा है,
है ना। बहादुर को जो इस बात से जो है बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचता है, बहुत गहरा आघात लगता है। बहादुर ने चोरी के आरोप पर क्या किया, बहादुर जो है चोरी के आरोप पर क्या किया, तो उसका विरोध किया, वो बोला कि मैं नहीं लिया हूं, है ना। बहादुर विरोध किया था उस बात को लेकर के और दुख प्रकट किया, उसको बहुत दुख था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है कि कहानी में चोरी का प्रपंच किससे संबंधित है, रिश्तेदार से। रिश्तेदार की पत्नी जो है वही प्रपंच किया था, वही प्लान बना करके जो है चोरी का जो है ये पूरा साजिश रचा था। आगे हम लोग देखते हैं, रिश्तेदार के घर में किस चीज के खोने की बात उठी, 11 रुपया खोने की बात उठी थी, और वो जो 11 रुपया खोया था उसका इल्जाम किस पे लगा था, तो बहादुर पे लगा दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन है, बहादुर को चोर समझना किस मानसिकता को दर्शाता है, वर्गीय पूर्वाग्रह। ऐसे अभी आप लोगों को समझाए थे ना कि हर घर में ऐसा होता है या हर जगह ऐसा होता है कि कोई बाहरी इंसान होता है, उस पर जो आसानी से हम लोग इल्जाम लगा देते, उस पर शक कर लेते, उस पर संदेह कर लेते हैं, वही जो है हमेशा चलते आया है, इसलिए इसको वर्गीय पूर्वाग्रह कहते हैं, पहले से ये चलते आ रहा है ना। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है, बहादुर के चले जाने के बाद घर वालों को कैसा महसूस हुआ, बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि बहादुर के कारण जो है घर के सभी लोग जो है बहुत आलसी हो गया था, है ना। अब पहले क्या था, जब बहादुर घर में था तो सारा काम बहादुर कर दिया करता था, एक गिलास पानी के लिए भी बहादुर को पुकारा जाता था, अगर बगल में कहीं पे अगर एक कलम भी गिरा हुआ, पेंसिल भी गिरा हुआ है तो बहादुर को बुला कर कहा जाता था पेंसिल उठा करके दो। इतना सब रईस हो गया था लेखक के घर में। अब जो बहादुर चला गया है, अब सबको सब काम अपना खुद करना पड़ता है, इसलिए सबको पछतावा हो रहा है कि बेकार उसको मारे, है ना। अगर नहीं मारते तो वो जाता नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस था, है ना। देखिए, बहादुर के आने से जो है सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ था, है ना, वो किसको हुआ था, निर्मला को ही हुआ था, क्योंकि निर्मला को ही सारा काम करना पड़ता था घर का, समझ रहे हैं ना। और बहादुर जब आता है तो निर्मला को हमेशा आराम मिलता था, वो हमेशा बैठी रहती थी, बहादुर सारा काम कर दिया करता था। बहादुर जो निर्मला का बहुत फिक्र किया करता था, समझ में आ रहा है ना बात। लेकिन क्या होता है कि निर्मला भी उसको मारती है, रोटी तक बना करके उसको नहीं देती थी निर्मला, दूसरे के बात में आकर के जो है उससे रोटी खुद सिखवाती थी, किसे, बहादुर से निर्मला। जो नौकर को अगर रोटी बना करके देंगे तो उसका मन बढ़ जाएगा, है ना। वो ऐसा बिहेव उसके साथ में करती थी बहादुर के साथ, है ना। और जब चला गया तो आंगन में जो है बैठ करके आंख पे मुंह पे जो है रुमाल रख करके रो रही थी, अपना किस्मत का रोना रो रही थी। कौन, निर्मला, क्योंकि अब सब काम जो है उसी को करना पड़ता, और अच्छा हुआ, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, उसने बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए जो है निर्मला को जो है इस बात का क्या था, अफसोस था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने के बाद घर की स्थिति कैसी हो गई, घरेलू कामों में जो है परेशानी बढ़ गया था, अब सब काम अपने खुद करना पड़ता सबको, इसलिए घर का जो काम का परेशानी जो है वो क्या हुआ था, बढ़ गया था। आगे, बहादुर के चले जाने के बाद सबसे अधिक किस चीज की कमी महसूस हुई, उसके काम और उसकी उपस्थिति की। बहादुर जब चला गया, है ना, वो जो काम करता था अब सबको काम करना पड़ रहा है, तो इस चीज का कमी जो है सबको महसूस हो रहा था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, बहादुर घर से कैसे गया। बहादुर जब गया था, इतना वो स्वाभिमानी लड़का था कि वो जब लेखक के घर से गया था तो लेखक के घर से कुछ भी लेकर के नहीं गया था, उसका जूता, उसका कपड़ा, उसका बस्ता, है ना, उसका जो भी खजाना था, गुल्ली, नाव, कागज का नाव, उसके बाद फिर ताश की गड्डी, ब्लेड, सुंदर सुंदर जो पत्थर था, सारा कुछ जो है बहादुर लेखक के घर में ही छोड़ करके चला गया। उसके बाद जो तनख्वाह था, जो काम किया था वो, है ना, जो तनख्वाह था वो भी बहादुर छोड़ करके चला गया, है ना। इस बात से और सभी को कष्ट होता है कि लड़का जो था ईमानदार था, वो चोरी नहीं किया होगा, और सबको ये बात का एहसास हो जाता है ना। अगर चोरी किया रहता वो अपना तनख्वाह, उससे ज्यादा तो तनख्वाह छोड़ करके चला गया, 11 रुपया चोरी का इल्जाम उस पर लगा था, लेकिन उससे ज्यादा वो तनख्वाह छोड़ करके वो अपना चला गया है ना। तो कैसे गया था, तो बिना कुछ लिए हुए चला गया था लेखक के घर से, अपना भी सामान नहीं लिया था वो। आगे देखते हैं, बहादुर के चले जाने से उसके किस गुण का प्रमाण मिलता है, ईमानदारी का प्रमाण मिलता है, वो ईमानदार था, है ना, वो चोरी नहीं किया था, उसमें बिना मतलब इल्जाम लगाया गया था चोरी का। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है,
बहादुर को लेखक के घर में अचानक, लेखक के घर से अचानक क्यों जाना पड़ा था? उसे घर वालों के व्यवहार से ठेस पहुंची थी। मतलब इतना सब मिलकर के उसको परेशान कर दिया, इतना तंग कर दिया बहादुर को, लास्ट में जो है मजबूरी में लेखक का घर छोड़ करके जाना पड़ा था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, बहादुर के चले जाने के बाद निर्मला क्या करने लगी थी? निर्मला जो है रोने लगी थी। क्यों रोने लगी थी? अब उसको खटना पड़ेगा फिर पहले की तरह। बहादुर जब आया था वो सारा काम करके दे रहा था, है ना, इसलिए बहादुर, निर्मला जो है रोने लगी थी। ऐसा काम की काहे के लिए? आगे, निर्मला के रोते समय आंखों पर क्या रखा था? तो रुमाल रख करके रो रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर के चले जाने के बाद लेखक को किस बात का एहसास हुआ? बहादुर जब चला गया तो लेखक को किस बात का एहसास हुआ था? उसने बहादुर के साथ अन्याय किया। मतलब लेखक जो है बहादुर के साथ अन्याय किया, जब बहादुर चला गया तब इस बात का अफसोस लेखक को होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, कहानी का अंत किस भावना को जन्म देती है? किस भावना को है जन्म देती है? तो पश्चाताप और संवेदना को, ठीक है ना। कहानी का अंत में जो है सभी लोग पछताते हैं, सबका संवेदना जो है जग जाता है, जो ऐसा उसके साथ में नहीं करना चाहिए था। आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे आप लोगों का है, बहादुर कहानी में किस सामाजिक समस्या को उठाया गया है? बहादुर कहानी में जो है किस सामाजिक समस्या को उठाया गया है? तो घरेलू नौकरों के साथ जो शोषण होता है हर घर में, है ना, उसको, उस समस्या को जो है उठाया गया है इस कहानी के माध्यम से। नौकर भी जो होता है इंसान ही होता है, उसके साथ भी जो है समान व्यवहार करना चाहिए, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, है ना, वो चीज इसमें बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, कहानी मुख्यतः किस वर्ग के परिवार को चित्रित करती है? तो मध्यम वर्ग के। मध्यम वर्ग का मतलब होता है मिडिल क्लास फैमिली का। लेखक जो थे और लेखक का जो परिवार था वो मिडिल क्लास परिवार था, तो मध्यम वर्ग इसका आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर की इच्छा में क्या भावना जुड़ी है? दिखावे की भावना जुड़ी है। मतलब कि जो है नौकर रखना जो है एक मिडिल क्लास फैमिली में जो है, रोज कमाने खाने वाला जो फैमिली है उसमें क्या है, नौकर रखने का मतलब क्या है? बस दिखावा करना है और कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं रहता है वही दिखावा करता है, और जिसके पास कुछ रहता है ना, वो दिखावा करने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना बात? वही चीज यहाँ पर दिया गया है। आगे है आप लोगों का, लेखक के परिवार में नौकर रखना किसका प्रतीक बन जाता है? किसका प्रतीक बन जाता है? शान और शौकत का प्रतीक बन जाता है। मतलब कि जो लेखक के परिवार में सब सोचता है कि अगर घर में नौकर रहेगा तो सब लोग जो है समाज में जो हम लोगों का इज्जत होगा, हम लोग को शान शौकत से जीने वाला इंसान हम लोग को समझा जाएगा, हम लोग को बहुत ही ज्यादा हाई क्लास फैमिली समझा जाएगा, है ना, हमको अमीर समझा जाएगा। तो ऐसा प्रतीक बन जाता है नौकर को रखना। आगे है, कहानी में मालिक और नौकर के संबंध को कौन सी सच्चाई सामने आती है? शोषण और असमानता का। मतलब मालिक और नौकर के बीच में जो है कौन सी सच्चाई सामने आती है? तो शोषण, मतलब नौकर पे जो शोषण होता है और अपमानित उसको किया जाता है, वो सामने आता है। आगे देखते हैं, बहादुर कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक संवेदनहीनता को उजागर करना, यही प्रमुख संदेश है। आगे है, कहानी पाठक को किस व्यवहार की सीख देती है? हर व्यक्ति के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, यही कहानी, ये कहानी जो है यही हम लोगों को सीख देती है ना। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर का स्वाभिमान किस परिस्थिति में सबसे अधिक सामने आता है? अपमानित किए जाने पर, है ना, अपमानित किया जाता है। उसके बाद जो है स्वाभिमान किस परिस्थिति में अधिक सामने आता है? उसको अपमानित किया जाता है तब उसका स्वाभिमान जगता है और सामने आता है। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मतलब बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वो जो था ईमानदार था और स्वाभिमानी था, अपने स्वाभिमान से जो है समझौता नहीं किया और लेखक के घर को छोड़ करके वो चला गया, है ना, और वो ईमानदार भी था। आगे, बहादुर का चित्र किसका प्रतीक है? वो तो शोषित व्यक्ति के स्वाभिमान का, शोषित व्यक्ति के स्वाभिमान का प्रतीक है, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें शोषण हुआ था और वो अपना स्वाभिमान को नहीं खोया था। वो चाहता तो अपमानित होते हुए, मार खाते हुए लेखक के यहाँ रह सकता था, है ना, पति की तरह रह सकता था, लेकिन वहां पे वो रहा नहीं, छोड़ करके चला गया। आगे देखते हैं, लेखक बहादुर शीर्षक क्यों रखता है? मतलब कहानी का नाम बहादुर क्यों रखता है? क्योंकि ये जो कहानी है, कहानी का जो मुख्य पात्र है वो बहादुर है, ये कहानी बहादुर का है, इसलिए इस कहानी का नाम बहादुर रखता है। आगे देखते हैं, बहादुर कहानी किस प्रकार की मानी जाती है? बहादुर कहानी जो है वो एक सामाजिक कहानी है, समाज में नौकरों के साथ जो व्यवहार होता है उस चीज को इसमें दर्शाया गया है, इसीलिए ये कहानी जो है आपका वो सामाजिक कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है,
कहानी में लेखक किस रूप में उपस्थित है? कहानी में जो लेखक है वो कथावाचक के रूप में उपस्थित है। इस कहानी को जो है पूरा बता रहे हैं और कहानी को लिख करके यहाँ पे दिए हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, निर्मला लेखक की क्या लगती थी? निर्मला जो थी लेखक की पत्नी लगती थी, है ना, याद है ना आप लोगों को? बेटा जो था किशोर था, निर्मला जो थी पत्नी थी। लेखक किशोर लेखक का क्या लगता था? तो किशोर जो था लेखक का बड़ा लड़का था, बताए थे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, साले साहब की भूमिका क्या थी? तो इस कहानी में साला साहब का चर्चा कहाँ पर है? वो सिर्फ बहादुर को घर लेकर के आए थे, है ना, नौकर को घर लेकर के आए थे। तो लेखक जो है बहादुर को, मतलब सॉरी, साले साहब जो है बहादुर को सिर्फ घर लेकर के आए थे, यही उसका उनका रोल है उस कहानी में। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर किस प्रकार के परिवार में आया था? तो वो आया था संपन्न परिवार में। कैसा परिवार में आया था? संपन्न परिवार में, खाता पिता परिवार था, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर के व्यक्तित्व में किसका अभाव था? बहादुर के व्यक्तित्व में जो है किसका अभाव था? तो छल कपट का अभाव था। मतलब वो छल कपट नहीं करता था, है ना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, वो ईमानदार था, मेहनती था, स्वाभिमानी था। कौन? बहादुर। छल कपट उसके मन में नहीं था, सबका इज्जत करता था वो। उसके साथ उतना उसको अपमानित किया जाता था, उसको उस पे शोषण होता था, फिर भी जो है वो सबका केयर करता था। इससे पता चलता है कि उसके मन में कोई छल कपट वाला भावना जो है उसमें नहीं था। बहादुर काम करने के बाद किस प्रकार रहता था? बहादुर जो है उसको इतना सब मिल करके परेशान कर दिया था, इतना उसको मारता था, बेचारा सारा काम निपटा करके जो है आराम घर में जो है वो आराम से कहीं कोने में बैठ जाता था और शांति से रहता था, कुछ भी काम नहीं, कुछ भी इधर उधर नहीं करता था। उसको डर लगता था कि कहीं कुछ भी करेंगे तो फिर मार लगेगा, सब मिल करके गाली देगा, हमको गरियाएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, बहादुर का गीत सुनकर घर का वातावरण कैसा हो जाता है? तो वो जो है आनंदमय हो जाता है। इतना मीठा उसका आवाज में मिठास था, इतना अच्छा वो गाता था, घर का जो वातावरण है वो बहुत आनंदमय हो जाता था। बहादुर की कहानी में लेखक किस सामाजिक बुराइयों पर चोट करते हैं? जातिवाद और शोषण की मानसिकता पर वो चोट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कहानी में नौकर के प्रति कैसा व्यवहार दिखाया गया है? कहानी में नौकर के प्रति जो है शोषणपूर्ण व्यवहार दिखाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर पर चोरी का आरोप लगने से उसकी कैसी भावना आहत होती है? उसका आत्मसम्मान को ठेस लगता है ना। कैसा कौन सा भावना उसका आहत होता है? उनके स्वाभिमान को जो है ठेस पहुंचता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। आगे हम लोग देखते हैं, बहादुर ने चोरी क्यों नहीं की? क्योंकि वह ईमानदार था, इसीलिए वो चोरी नहीं किया था। उसको बिना मतलब सब मिलकर के तंग किया, परेशान किया, है ना। तो जब परेशान किया तो छोड़ दिया तो करो घर के सारा काम अपने से। कहानीकार की दृष्टि में बहादुर कैसा व्यक्ति था? वो ईमानदार था, कर्मठ का मतलब है काम करने वाला, बहुत मेहनती था, है ना। कर्मठ का मतलब मेहनती होता है। आगे, बहादुर का चले जाना किस बात का परिणाम था, है ना। तो सम्मान की कमी, मतलब उसको सम्मान कम मिलता था, उसको अपमानित किया जाता था, इसलिए बहादुर चला गया था, यही परिणाम था। आगे हम लोग देखते हैं, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना किसकी मनोस्थिति को व्यक्त करता है? बहादुर ही ऐसा सोचा था, उसके मन में ऐसा आया था कि जहां प्रतिष्ठा नहीं है ना, वहां रह करके क्या फायदा, इसलिए वो घर छोड़ के गया, है ना। बहादुर के चले जाने पर घर वालों को किस बात का पछतावा हुआ? उसके साथ बुरा व्यवहार करने का पछतावा हुआ। अगर नहीं करता तो वो नहीं जाता, आज सभी सुखी से रहता। आगे देखते हैं, कहानी में बहादुर की गरीबी के बावजूद कौन सी चीज मजबूत थी? उसका आत्मसम्मान मजबूत था। वो जो था गरीब भले था लेकिन वो आत्मस्वाभिमानी था, है ना। और उसका आत्मसम्मान जो था बहुत ही ज्यादा मजबूत था, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? यहाँ सब कुछ लेखक के बारे में दिया हुआ है। अमरकांत का जन्म याद रखिएगा 1925 उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? यहाँ से जितना भी क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाने का संभावना जो है 95% से अधिक है ना। तो डिप्टी कलेक्टर ही है, याद रखिएगा। लेखक के बारे में जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आगे देखिए, बानर सेना अमरकांत की किस विधा की रचना है? कैसा रचना है? कहानी है, निबंध है, बाल उपन्यास है, कविता है, क्या है? ये जो है बाल उपन्यास है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आकाश पक्षी कैसी विधा है?
तो आकाश पक्षी किस विधा की रचना है, कैसी रचना है, तो उपन्यास है, याद रखिएगा ये बात। आकाश पक्षी अमरकांत द्वारा लिखा हुआ है और वो जो है उपन्यास है। जिंदगी और जोग, ये भी याद रखिएगा, जिंदगी और जोग किसकी रचना है, अमरकांत की रचना है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे है अमरकांत को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था, समझ रहे हैं ना। उसके बाद बहादुर कहानी का केंद्रीय संदेश क्या है, बहादुर कहानी क्या हमें सीख देता है कि हर मनुष्य के साथ सम्मान और मानवता का व्यवहार होना चाहिए, यही हमको सीख देता है ना। लास्ट क्वेश्चन है, बहादुर कहानी पढ़ने से सबसे महत्वपूर्ण क्या सीख मिलती है, व्यक्ति की गरीबी नहीं उसके मानवीय गुणों को महत्व देना चाहिए, है ना। ये आपका 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नया लग रहा है या कहानी से अलग है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, आपका बहादुर कहानी पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। एक दिन जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो लाएंगे, जिस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा कि हिंदी का तैयारी जो है ना, कैसे किया जाए, और 95 प्लस नंबर जो है, मतलब बोर्ड परीक्षा में जो है 95 प्लस नंबर जो है कैसे लाया जाए, है ना। ये चीज आप लोगों को रणनीति हम बताएंगे एक दिन, एक वीडियो बना करके, और बहुत जल्द ये वीडियो आने वाला है ना। अगर उस रणनीति पे आप लोग काम करते हैं, उस पर चलते हैं, तो आप लोगों को जो है विश्वास मानिए कि 95% आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा, इससे ज्यादा नंबर भी ला सकते हैं। और बहुत बच्चा लाया है, उस रणनीति को फॉलो करके जो है बहुत बच्चा लाया है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसको लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिए। क्लियर है, धन्यवाद।